नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार की राजनीति का रुख करते हैं दर्शकों। बिहार में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीतिकार अपने रणनीति का इस्तेमाल कर नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव और वो तमाम विपक्षी दल जो इंडिया अलायंस बनाकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि विराम जो है वो लगता हुआ नजर आएगा अगर नीतीश कुमार ये बड़ा कदम उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब जातीय जनगणना हुई थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो रुख रहा था वो भी बतला रहा था कि ये गठबंधन जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन भारत की राजनीति अब बदल गई है। भारत की राजनीति में अब विचारधारा पीछे रह गई है और सत्ता सबसे सर्वोपरि है। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए प्रांशु मौजूद है। इन्हें समझते हैं कि आखिरकार बिहार की राजनीति में अब मात्र 4-5 महीने के भीतर क्या बड़ी घटना घट सकती है और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से विपक्ष की आंखों में धूल झोंक कर अपने पाले को बदल सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर जो अब अफवाहें तेज हुई हैं, अटकलों का बाजार तेज हुआ है। हमने साल 2023 में देखा था कि नीतीश कुमार बीजेपी का दामन छोड़कर एक बार फिर से राजद के साथ आ गए, लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए। मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन डिप्टी सीएम यहां पर तेजस्वी यादव बन गए। इसके बाद देखा गया कि पार्टी ने रणनीति बनाई, इंडिया गठबंधन हुआ और इसके बाद यहां पर बात आ गई पीएम पद की दावेदारी के लिए आखिरकार कौन होना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीजेपी की आंखों में धूल झोंकी और वह अपना पाला बदलते हुए नजर आए, आज एक बार फिर से कहीं ना कहीं वही नजारा देखने को मिल रहा है। दावे ये तक किए जा रहे हैं, जब से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है उसके बाद से तेज हो गई हैं अटकलें कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ अब वह फिर से रुख कर सकते हैं। अगर बीजेपी की तरफ आ जाते हैं तो सवाल ये उठेगा अबरार कि आने वाले समय में नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की अगर कोशिश किए, अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो पाला बदलने की अगर वह फिर से कोशिश करते हैं तो क्या यहां पर लालू प्रसाद यादव उन्हें अपनाते हुए नजर आएंगे। वैसे तो ये राजनीति है, यहां पर देखा जाए तो सियासी रोटियां सेकने में कोई भी पीछे नहीं रहता है। इसमें एक सवाल ये भी है कि बिहार भाजपा के लिए एक बड़ा राज्य है। वहां पर 40 में से 39 सीटें भाजपा के पक्ष में गई थी और इस बार नीतीश कुमार अलग है। तो क्या ये एक बड़ी वजह है कि इसको लेकर के नीतीश कुमार के इर्द गिर्द भाजपा जो मंडराती नजर आ रही है, ताकि बिहार में उन सीटों का जो है नुकसान जो है वो भाजपा को न झेलना। देखिए अबरार, जिस तरह से कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में बिहार और यूपी की सियासत जो इतनी अहम है, जहां से दिल्ली का रास्ता गुजरता है, तो ऐसे में यहां पर बिहार की राजनीति पर रुख कर लिया। जी, बीजेपी ने अगर जीत हासिल की तो नीतीश कुमार के दम पे। वहां पर हमने देखा है यादव वोट बैंक को साधने में बीजेपी नहीं बल्कि लालू यादव का जो परिवार है वह अहम है, नीतीश कुमार अहम है। तो वहां पर बात चेहरे पर और राजद पार्टी पर की जाती है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अगर सत्ता में आना चाहेगी तो नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर यहां पर नीतीश कुमार उनकी साइड आ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन में एक बड़ी टूट तो यहीं से होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी। बिहार के पटना में पहली बैठक हुई और अब नीतीश कुमार ही डमाडोल की स्थिति में है। इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो भी बड़ी राजनीतिक घटना होगी उस पर भी तमाम अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।